चलिए खेल परिदृश्य देख लेते हैं। कल आपको शाम तक रामायण वीडियो करंट अफेयर्स मिल जाएगी। टेनिस से शुरुआत करेंगे खेल परिदृश्य में। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ से आपके आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल राफेल नडाल ने जीता, स्पेन के हैं। इन्होंने रसिया के डेनिल मेदवेदेव को हराया। एश्ले बार्टी फीमेल्स में इन्होंने जीता, जो महिला सिंगल है। ऑस्ट्रेलिया की हैं, डेनियल कॉलिंस को इन्होंने हराया, जो कि यूएसए के थे। इसके साथ ही राफेल नडाल ने जो जीता ये टूर्नामेंट, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था इनका, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। राफेल नडाल सभी ग्रैंड स्लैम जो चारों हैं उनको 2 बार जीतने वाले चौथे प्लेयर हो गए हैं। वर्तमान में वो प्लेयर जो खेल रहे हैं और यह रिकॉर्ड उनके नाम है, वो है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021, ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने स्टेफानोस ग्रीस के हैं, उनको हराकर जीता। इसके अलावा महिला जो सिंगल्स में बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। इन्होंने अनास्तासिया रसिया की हैं, उनको हराया। विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता। मोटोयो बेरेटनी इटली के हैं, उनको हरा करके। एश्ले बर्टी फीमेल्स में इन्होंने जीता, महिला एकल है। कैरोलिना प्लेस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं, उनको हराया। यूएस ओपन 2021 डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। वहीं एम्मा रादुकोना ने जो महिला एकल्स का जीता, यूके की हैं, लेला फर्नांडीज को इन्होंने हराया। एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी, ये टेनिस चल रहा है अभी, किसको चुना गया? नोवाक जोकोविच को। 7वीं बार ये खिताब इनको मिला, नंबर 1 खिलाड़ी का एटीपी। वहीं रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस पुरस्कार ये भारत के प्रज्वल हेगड़े को मिला। एटीपी के अंतर्गत ढेर सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। डेविस कप 2021 रूस ने क्रोएशिया को हराकर जीता, ये भी टेनिस टूर्नामेंट होता है। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021, इसके विजेता समीर बनर्जी रहे। भारतीय अमेरिकी हैं, यूएसए के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो चूंकि इंडियन नाम है, पूछ सकता है। ऑस्ट्रोवा ओपन 2021 सानिया मिर्जा ने जीता, हाल ही में इन्होंने संन्यास भी लिया है। झांग सुई के साथ इन्होंने महिला युगल खिताब जीता। झांग सुई कहाँ की हैं? चाइना की। कार्लोस अल्काराज 18 वर्ष के हैं, स्पेन के सबसे कम उम्र में एटीपी 500 चैंपियन बने। कौन सा खिताब इन्होंने जीता? रियो ओपन का खिताब इन्होंने जीता, कार्लोस अल्काराज। एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, 25 वर्ष की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। एमा रादुकानो, और ये ऐसे समय पर इन्होंने संन्यास लिया जब ये नंबर 1 चल रही थी। एमा रादुकानो यूके की हैं, WTA द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का खिताब इनको दिया गया, जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन है उसके द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 मेल्स में राफेल नडाल ने जीता, फीमेल्स में नाओमी ओसाका ने। 2021 वाला, 2022 वाला भी घोषित हो गया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। मोटर रेस खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के। स्पोर्ट्स वुमेन का एलेन थॉम्पसन जमैका की एथलेटिक्स हैं। बेस्ट टीम का इटली पुरुष फुटबॉल टीम को। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का एम्मा रादुकोनो, जो टेनिस खिलाड़ी हैं यूनाइटेड किंगडम की। अकापुल्को खिताब ये राफेल नडाल ने जीता। एटीपी रैंकिंग 2022 में प्रथम कौन आया? डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे करके खिताब जीता, रसिया के हैं। क्रिकेट में बात करें तो पूरी जितनी खबरें हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न क्रिकेट से ही आते हैं। तो आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2021, तो स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड किसको मिला? MS धोनी को, वनडे क्रिकेटर मेल का विराट कोहली को, वनडे क्रिकेटर फीमेल का एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। T20 क्रिकेट मेल्स में राशिद खान अफगानिस्तान के, T20 क्रिकेटर फीमेल्स में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहला था ये, 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। 18 से 23 जून 2021 में फाइनल हुआ था इसका। एजेस बाउल स्टेडियम साउथ टेम्पन इंग्लैंड में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हरा कर ये खिताब जीत लिया। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन थे न्यूजीलैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन थे न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक रन किसने बनाया? मार्नुस लाबुशाने ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया?
आर अश्विन इंडिया के, सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो कि 12वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हेगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया, मतलब 7वां महिला विश्व कप का खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? एलिसा हेली रही ऑस्ट्रेलिया की। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक ये टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके पहले भारत 2000, 2008, 2012, 2018 में ट्रॉफी जीत चुका है। भारतीय कप्तान कौन था? यश ढुल थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? राज अंगद बावा भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर जीता 8वां अंडर 19 एशिया कप खिताब। अहमदाबाद और लखनऊ आईपीएल 2022 की 2 नई टीमें हैं जो खेल रही इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान हैं केएल राहुल हैं, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। आईपीएल 2022 में इस तरह से 8 के अलावा 2 अन्य टीम हिस्सा ले रही हैं, तो अब 10 टीमें कुल हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल 2021 में कौन विजेता रहा था? चेन्नई सुपर किंग ने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर को हराकर खिताब जीता था। चौथी बार विजेता रहा था आईपीएल का। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर जीती। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीती। मिताली राज काफ़ी चर्चा में रहीं, काफ़ी रिकॉर्ड्स इनके चर्चा में रहे और इसलिए भी चर्चा में रहीं क्योंकि ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली। पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, अभी उसको ध्यानचंद खेल रत्न कहा जा रहा है। तो इसमें जो 12 खिलाड़ियों को इस बार मिला है उसमें एक मिताली राज भी हैं, पहली महिला क्रिकेटर जिनको खेल रत्न मिला है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है भारत सरकार का, ठीक, ये याद रखिएगा। मिताली राज 6 मार्च 2022 को सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर बन गई हैं और पहली महिला क्रिकेटर बनी है पूरे विश्व की। उन्होंने 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में इस आयोजन में तो खेला ही है। इसके पहले 2000 में अपनी पहली विश्व कप उपस्थिति दर्ज कराई है। खेला नहीं था लेकिन टीम का हिस्सा थी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। मिताली ने 24 विश्व कप खेलों में देश का नेतृत्व किया है, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है। महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की भी इन्होंने बराबरी की। न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी डेबी हॉकले का जो 12 बार 50 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, उन्होंने उसकी बराबरी कर ली, 12 बार 50 से ज़्यादा रन बनाने का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बनी। 20,000 रन बनाने वाली सभी जितने भी श्रेणियों की क्रिकेट, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में होते हैं, उनमें 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सभी प्रारूपों मिला करके। वनडे क्रिकेट में देखा जाए तो 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है महिलाओं में। विराट कोहली ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन 490 पारी उन्होंने बनाया। सचिन तेंदुलकर उन्होंने दूसरे स्थान पर धकेल दिया। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। हालांकि बाद में मार्टिन गुप्टिल और उसके बाद रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड इनका तोड़ दिया, मतलब वो सब भी 3,000 रन बना दिए। टी20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली। और अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो 5वें बल्लेबाज बने 10,000 रन बनाने वाले टी20 प्रारूप में, मतलब आईपीएल हो गया या कोई भी लीग हुआ या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच हैं सब मिला करके। एक दिवसीय मैचों में विदेशी धरती पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली। एक दिवसीय मैचों में विदेशी धरती पर, ध्यान रखिएगा। विराट कोहली इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए। स्मृति मंधाना पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पिंक बॉल क्रिकेट में स्मृति मंधाना। प्रथम भारतीय क्रिकेटर मेल में विराट कोहली थे पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाले। आईसीसी टी20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में कौन शामिल हुई हैं? स्मृति मंधाना, ये भी याद रखेगा। रोहित शर्मा की बात करें तो टीम इंडिया का टी20 प्लस ओडीआई प्लस टेस्ट तीनों प्रारूपों पे ये भारत के कप्तान घोषित हो गए हैं आधिकारिक रूप से।
T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं इनके। हालांकि विराट कोहली ने सबसे पहले 3000 रन बनाए थे, लेकिन T20 में सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं वर्तमान में? रोहित शर्मा के हो गए हैं। T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर हो गए हैं विराट कोहली, उसके बाद मार्टिन गुप्टिल, उसके बाद इन्होंने बनाया। रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए? तो श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। वह अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट टेकर गेंदबाज बन गए हैं। अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेट लिए हैं। 77वें टेस्ट मैच में 400 विकेट पूरे करके भारत के सबसे तेज और दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हो गए हैं रविचंद्रन अश्विन, 400 विकेट लेने वाले सबसे तेजी से। आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ संघ का पुरस्कार इनको अलग से दिया गया है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेट कीपर हो गए हैं, विकेट कीपिंग, स्टंप और कैच के माध्यम से। ऋषभ पंत से पहले केवल 5 भारतीय विकेट कीपर ऐसा कर चुके हैं, अर्थात ये छठे भारतीय विकेट कीपर बने 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले। 26 मैचों की 50 पारियों में अपने 100 विकेट इन्होंने पूरे किए, जो कि सबसे तेज है। 294 विकेट के साथ महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे चल रहे हैं। अगर विकेटों की बात करें, 90 मैचों की 166 पारियों में महेंद्र सिंह धोनी ने 294 शिकार किए हैं। 27 पारियों में टेस्ट मैचों की 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ये ऋषभ पंत बने हैं। कहाँ पे? ब्रिस्बेन टेस्ट में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। झूलन गोस्वामी के बारे में बात करें तो महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी बनी है। वह महिलाओं के एक दिवसीय इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 197 मैचों में 248 विकेट लिए हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी हैं। T20 में इनकी रैंक भी 1 हो गई, इसलिए महत्वपूर्ण है चर्चा में। बीनू मांकड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर हो गए हैं। इसके पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बनी भारतीय क्रिकेट टीम। ध्यान रखिएगा किसके खिलाफ खेला इन्होंने? वेस्टइंडीज के खिलाफ। भारत के बाद दूसरे स्थान पे जो 1000 पहुंचने वाला है ऑस्ट्रेलिया है और फिर पाकिस्तान है, हालांकि अभी पीछे हैं बहुत वो। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2022, इसके आवरण पृष्ठ पर जो रूट, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वह वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी जो रूट को चुना गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की लिजल ली सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी वर्ष की चुनी गई हैं। विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा 2 भारतीय हैं। इसके अलावा डेविन कानवे, ओली रॉबिन्सन और डेन वान नोकार्क भी शीर्ष 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं विजडन के। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इसका ये खिताब जीता इंग्लैंड को हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की रहीं। 1-2 फैक्ट दोहरा हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिवीजन के लिए सही है। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में भारत का 1000वां वनडे इंटरनेशनल था। दुनिया की पहली टीम बनी भारतीय टीम ऐसा करने वाली। इस सीरीज में भारत 3-0 से जीता वेस्टइंडीज से। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज में हुआ। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब जीता इंग्लैंड को हरा करके। भारतीय कप्तान कौन थे? यश धुल थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के। 7वां पुरुष T20 विश्व कप 2021 यूएई और ओमान में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड हाल ही में आईसीसी के नए सदस्य बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में 3 क्रिकेटर कौन कौन? जेनेट ब्रिटिन इंग्लैंड के, शॉन पोलाक दक्षिण अफ्रीका के, महिला जयवर्धने श्रीलंका के 3 क्रिकेटर शामिल किए गए हैं। वहीं आईसीसी हॉल ऑफ फेम स्पेशल एंट्री में, विशेष प्रवेश में 10 पूर्व टेस्ट क्रिकेटरों को अलग अलग क्रिकेट युग के अनुसार चुना गया, जिसमें भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ को विश्व युद्ध के बाद के समय के अंतर्गत चुना गया है। हॉकी में बात करें तो 9वां FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। 15 टीमें इसमें हिस्सा ली। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर ये खिताब जीता। भारत चौथे पायदान पे इस टूर्नामेंट में रहा। महिला एशिया कप हॉकी 2022 ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। जापान ने दक्षिण कोरिया को ये खिताब हराकर इसको जीत लिया। भारत ने कांस्य पदक जीता, तीसरे स्थान पर रहा चीन को हराकर।
राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 काजा हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। लद्दाख इसमें विजेता रहा। पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ। दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर ये ट्रॉफी जीती। IFIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर ये खिताब जीता। फुटबॉल की बात करें, 75वीं संतोष ट्रॉफी मल्लपुरम केरल में आयोजित हुई। केरल ने इसमें पश्चिम बंगाल को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीत लिया। सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जमशेदपुर झारखंड में आयोजित हुआ। भारत ने बांग्लादेश को हराकर पहला खिताब ये जीत लिया अपना। AFC महिला एशिया कप भारत 1980 के बाद दूसरी बार मेजबानी जिसकी भारत ने की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत लिया। कोविड के कारण भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 कौन जीता? चेल्सी ने जीता। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का रॉबर्ट लेवांडोवस्की, जो फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोवस्की ये पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की हैं। वहीं बेलान डी'ओर पुरस्कार 2021 लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता, अर्जेंटीना के हैं। महिला श्रेणी में स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास ने बेलान डी'ओर पुरस्कार भी जीत लिया 2021। सैफ चैंपियनशिप 2021 मालदीव में आयोजित हुआ। भारत ने नेपाल को हराकर 8वीं बार यह खिताब जीत लिया। वहीं डूरंड कप 2021 किसने जीता? गोवा ने। बैडमिंटन की बात करें तो 32वां थॉमस कप 2022 अभी हाल ही में थॉमस और उबर कप थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुए। उबर में तो भारत की हार हुई, लेकिन थॉमस जो कि पुरुषों का होता है, उबर महिलाओं का विश्व चैंपियनशिप होता है सबसे बड़ा बैडमिंटन का। तो 32वां ये थॉमस कप था। इसको भारत 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार इस टूर्नामेंट का विजेता बन गया। वह चीन, मलेशिया, डेनमार्क, जापान और इंडोनेशिया यही ऐसे देश 5 थे जो भारत के पहले इस टूर्नामेंट को जीत पाए थे। भारत 6वां देश बना। पहली बार 1948 में थॉमस कप आयोजित किया गया था, जिसमें मलेशिया जीता था। 16 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। पुरुष खिलाड़ियों का ये विश्व चैंपियनशिप है। 29वां उबर कप 2022 जो आयोजित हुआ, महिलाओं का विश्व चैंपियनशिप होता है, ये भी बैंकॉक में आयोजित हुआ। दक्षिण कोरिया ने 15 बार के चैंपियन चीन को हराकर ये खिताब जीत लिया। नोट करने वाली बात है कि 2021 में थॉमस कप इंडोनेशिया ने और उबर कप चीन ने जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत दूसरी बार इसका आयोजन करेगा। पहली बार 2009 में हैदराबाद में आयोजन कर चुका है। BWF विश्व चैंपियनशिप किदाबी श्रीकांत फाइनल में। लोह कीन यून यू सिंगापुर के हैं, उनसे हार गए, लेकिन साथ ही रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो BWF विश्व चैंपियनशिप पहली बार किसने जीता? किदाबी श्रीकांत ने। क्या जीता? रजत पदक। तो पहली बार कोई भारतीय रजत पदक जीता इस टूर्नामेंट में। लक्ष्य सेन ने भी इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। तो पहली बार भारत के 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक जीते, रजत और कांस्य, हालांकि स्वर्ण हाथ नहीं लग पाया। योनेक्स ओपन 2022 ये बेसल में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। महिला एकल में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को हराकर ये खिताब जीत लिया। विश्व बैडमिंटन संघ वार्षिक पुरस्कार 2021 जो मुख्य पुरस्कार हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, उनको मिला। महिला खिलाड़ी में ताई चू यिंग को चीनी ताइपी के हैं, इनको मिला। शतरंज में देखें तो 48वां ला रोडा ओपन 2022 डी गुकेश भारत के हैं, ये विजेता रहे। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिर बैंक अब्दुल सत्तारों ने जीता, उज्बेकिस्तान के हैं। फिडे विश्व कप FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने 5वीं बार इस खिताब को जीता। अन्य की बात, अभी आपको पता है कि आर प्रज्ञानंद जो कि तमिलनाडु के 16 वर्षीय मात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2 बार वर्ष में मैग्नस कार्लसन को हराया, तो वर्ल्ड चैंपियन को हराया उस बच्चे ने। अन्य की बात करें, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 इंग्लैंड रानी ओ सुलिवन ने, ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। रानी ओ सुलिवन ने 7वीं बार ये खिताब जीता। मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 22 से 28 फरवरी 2022 में मास्को में आयोजित हुआ। भारत की सादिया तारिक श्रीनगर की हैं।
स्वर्ण पदक इन्होंने वुशु स्टार चैंपियनशिप में जीता। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित हुई। कहां पर? दुबई में आयोजित हुई। पूजा जत्यान ने जीता, रूकी पैरा आर्चर हैं। रजत पदक, ठीक, क्या जीता इन्होंने? रजत पदक व्यक्तिगत वर्ग में। पहली भारतीय बनी रजत पदक जीतने वाली इस टूर्नामेंट में। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली विसेजा से हार गई। कभी कभी पूछ लेता है किससे हारी, तो इटली की पेट्रिली विसेजा से हार गई। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में एथलीटों पर रोक लग गई। कहाँ कहाँ के? रूस और बेलारूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण। किसने लगाया? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने। ISSF विश्व कप 2022 मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक, अर्थात कुल 7 पदक के साथ भारत इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। वहीं 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, अर्थात कुल 6 पदकों के साथ नॉर्वे पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल किए गए? टाइगर वुड्स। मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया? सुरेश रैना को। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना? चेन्नई सुपर किंग्स। मार्केट कैप 7600 करोड़ से अधिक हो गई है अब इसकी। जर्मन ओपन 2022 किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। क्या जीता यहाँ पे? रजत पदक जीता। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य को, अर्थात लक्ष्य सेन इसमें फाइनल में जीत नहीं पाए, रजत पदक इन्होंने जीता। पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? जिया राय। 25 की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा किसने की? विश्व नंबर 1 एशले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की हैं। मुंबई 2023 में करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो सत्र होगा उसकी मेजबानी। तो बहुत बड़ी ये खबर है। बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में तस्नीम मीर बनी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। वहीं 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। स्मृति मंधाना बनी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। विराट कोहली पहले भारतीय बने थे क्रिकेटर। अंशु मलिक बनी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ईरान के अली देई जो 109 गोल का रिकॉर्ड उनका था, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। भारत के सुनील छेत्री इस समय दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, हालांकि इनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे चल रहे हैं वर्तमान में खेल रहे खिलाड़ियों में। हालांकि लियोनल मेसी कभी इनसे आगे हो जाते हैं, कभी ये लियोनल मेसी से आगे हो जाते हैं। पीवी सिंधु को किया गया BWF के एथलीट आयोग की सदस्य नियुक्त। कौन? पीवी सिंधु। आगामी जो खेल आयोजित होने वाले हैं महत्वपूर्ण, 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक 2028 USA में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में होने वाला है इस बार। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग में हुए हैं अभी हाल ही में। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन में होगा। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में हुआ। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड में होगा, स्पेन और नीदरलैंड में। 13वां ICC विश्व कप 2023 ये भारत में आयोजित होगा। ये महत्वपूर्ण खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ। क्या रिजल्ट रहे देख लीजिए। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेस्ट के रूप में भी जिसको जाना जाता है, इसमें आयोजित किया गया था। बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो शीर्ष देश रहे उसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में, जिसने कुल 37 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल थे। जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा 27 पदकों के साथ, जबकि मेजबान देश चीन 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की बात करें तो खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान वे देश के ध्वजवाहक थे। इस बीच समापन समारोह के दौरान एक स्वयंसेवक ध्वजवाहक था। भारत इन खेलों में कोई पदक नहीं जीत सका। एकमात्र प्रतिनिधित्व स्कीयर आरिफ खान ने किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020
23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में संपन्न हुआ। 32वां ओलंपिक था, टोक्यो में दूसरी बार हुआ था। प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, पदक तालिका में 113 मेडल जीते इसने, 39 स्वर्ण थे इसमें। दूसरा स्थान चीन का था, 88 मेडल थे, 38 स्वर्ण पदक थे इसके। जापान ने 58 मेडल जीते। भारत 48वें स्थान पर रहा, कुल 7 मेडल जीते थे, 1, 2 और 4, मतलब 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। पदक तालिका की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। रवि 69 केजी कर लीजिएगा, इसको 9 केजी लिखा है। रवि दहिया ने कुश्ती में 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता। हॉकी जो पुरुष टीम है, कप्तान इसके मनप्रीत सिंह थे, 41 साल बाद कोई पदक जीता, तो जीता क्या, कांस्य। बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती खिलाड़ी थे, 65 केजी वर्ग में कांस्य पदक उन्होंने जीता। 2020 ओलंपिक में जो नए खेल शामिल किए गए थे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। समापन समारोह की थीम क्या थी, वर्ड्स वी शेयर। शुभंकर क्या था, मिराइटोवा। 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, 339 इन प्रतिस्पर्धाओं से संबंधित खेल हुए थे। आदर्श वाक्य क्या था, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर शब्द को बाद में जोड़ा गया था। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया थे। 205 देशों ने और एक ओलंपिक की जो शरणार्थी जो देश थे उसने भाग लिया था। ये और कोई नहीं, रसिया के ही खिलाड़ी थे, जिन्होंने रशिया को प्रतिबंधित करने के बाद रूस के बैनर तले न खेलकर आरओसी के बैनर तले खेला था। ठीक है, रूस और उत्तर कोरिया ये 2 देश इसमें शामिल नहीं हुए थे एक देश के रूप में अगर देखा जाए। भारत के 127 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 दुबई में आयोजित थी। भारत ने 20 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 ये आयोजित हुआ टोक्यो में। प्रथम स्थान चाइना का रहा 207 पदकों के साथ, द्वितीय स्थान यूनाइटेड किंगडम का, तीसरा स्थान यूएसए का रहा। भारत 24वें स्थान पर रहा, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 रजत पदक के साथ। तो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा इस टूर्नामेंट में। कुल 19 पदक भारत ने इस बार जीते। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 पदक भारत के हैं, जिनमें 19 इसी बार के रहे। 163 देश, 22 खेल और 540 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई। भारत के 119 जो प्रतिनिधि मंडल था वो गया था, जिसमें 54 खिलाड़ी थे। कुल 9 खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया था। भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडियस ये देश ऐसे थे जिन्होंने पहली बार इसमें भाग लिया था। शुभंकर 2020 का सोमाइटी रहा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से टेक चंद थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा थी। अवनी लेखरा वही हैं जिन्होंने पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा इन्होंने 2 पदक जीता है और ये 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। गोल्ड और कांस्य इन्होंने जीता है। पदक तालिका की बात करें तो गोल्ड किस किस ने जीता, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, मनीष नरवाल ने शूटिंग में। रजत पदक की बात करें तो भावना पटेल ने टेबल टेनिस में, योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक में, निशांत कुमार ने ऊंची कूद में, मरियमपन थंगावेलू ने ऊंची कूद में, प्रवीण कुमार ने जो कि उत्तर प्रदेश के हैं ऊंची कूद में, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में, सुहास एलवाई डीएम नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं बैडमिंटन में, सिंहराज अधाना ने शूटिंग में जिसमें 2 पदक थे, 1 रजत और 1 कांस्य। कांस्य पदक की बात करें तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, सिंहराज अधाना शूटिंग में, अवनी लेखरा निशानेबाजी में, शरद कुमार ऊंची कूद में, सुंदर गुर्जर भाला फेंक में, मनोज सरकार ने बैडमिंटन में। तो ये थे महत्वपूर्ण खेल इवेंट्स जो खेल प्रतिस्पर्धाएं वर्ष भर में हुई हैं, उनसे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो थे। ठीक है, तो अब संभवतः कल आप लोगों को अब रिकॉर्ड करना बाकी रह गया है बस रामायण को, तो कल आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको कई बार सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी और उम्मीद रहेगा हर बार की तरह उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।